हमारे ब्रज की सेवा का सौभाग्य जिन्हें मिला है, ऐसे हमारे परम आत्मीय और आदरणीय भी श्री विश्वनाथ जी भी आए हैं, अन्नपूर्णा जी के सहित ही आए हैं, तो बहुत प्रसन्नता की बात है। संक्षिप्त भक्तमाल ग्रंथ के संबंध में परिचय देना आवश्यक है, क्योंकि परिचय नहीं दिया जाएगा तो उस ग्रंथ के संबंध में हमें बोध ही नहीं होगा। बहुत प्रसिद्ध है, जाने बिनु न होए परतीति, बिनु परतीति होए नहीं प्रीति, और प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमि खगेश जल के चिकनाई। और श्रवण के द्वारा ही ज्ञान होगा। भक्तमाल ग्रंथ के संबंध में जो आवश्यक जानकारी है वो जब तक हम नहीं सुनेंगे तब तक हमारे हृदय में विश्वास नहीं होगा, श्रद्धा नहीं होगी, प्रेम का उदय नहीं होगा, और इसके अभाव में जो लाभ हमें मिलना चाहिए वो लाभ हमें नहीं मिल सकेगा। इस युग के, वर्तमान युग के, भक्ति काल के, हिंदू सनातन संस्कृति के, वैष्णव परंपरा के दो ग्रंथ ऐसे हैं कि यदि ये दो ग्रंथ इनको हम अलग कर दें तो हमारा वर्तमान समय में कोई अस्तित्व रहेगा ही नहीं। ये दो ग्रंथ एक ही संप्रदाय की देन हैं और एक ही काल के ये दोनों ग्रंथ हैं। उनमें एक है पूरे संसार में जिसकी प्रसिद्धि है, श्री रामचरितमानस। रामचरितमानस हिंदू वैदिक सनातन संस्कृति की एक अमूल्य निधि है। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस पहले संस्कृत में लिखना आरंभ किया था। दिन में लिखते थे और रात को विश्वनाथ जी चोरी कर लेते थे। आप लोग कहेंगे भैया ब्रज के ठाकुर की चोरी की बात तो सुनी है, पर विश्वनाथ जी की चोरी की बात तो पहली बार सुन रहे हैं। देखो भाई, उपास्य के कुछ न कुछ गुण उपासक में आ ही जाते हैं। हमारे भोले बाबा के उपास्य तो वृंदावन बिहारी श्री कृष्ण हैं, तो चोर जार शिखामणि का कोई लक्षण उनमें आ जाए तो इसमें क्या आश्चर्य है। भगवान भी माखन चोरी करते हैं गोपियों को सुख देने के लिए। भगवान भूत भावन विश्वनाथ ने भी संस्कृत भाषा में रची हुई उस ग्रंथ के अंशों की चोरी भगवान श्री विश्वनाथ जी ने की। वे बड़े दुखी हो गए कि आखिर दिन में हमारा लिखा हुआ गायब कैसे हो जाता है। भगवान विश्वनाथ जी ने कहा, तुलसीदास जी महाराज, धीरे धीरे संस्कृत भाषा विलुप्त होती चली जा रही है। हम यह चाहते हैं कि जो संस्कृत नहीं पढ़े लिखे लोग हैं, भाषा भाषी लोग हैं, वे भी सनातन धर्म के निगूढ़तम रहस्यों को अपनी बोलचाल की भाषा में जान सकें। इसलिए जीव जगत के परम हित के लिए
आप बोलचाल की भाषा में लिखिए। और तब श्री गोस्वामी जी ने मानस जी को हिंदी भाषा में लिखा। आगे आ जाए। चित्रकूट धाम से हमारे युगल शरण जी पधारे हैं। ये तुलसीदास जी महाराज कौन है? भक्तमाल ग्रंथ के अनुसार तुलसीदास जी साक्षात महर्षि वाल्मीकि है। एक तो यह परिचय इनका है। दूसरा परिचय यह है कि तुलसीदास जी भक्तमाल ग्रंथ के सुमेरु हैं। जैसे माला में सुमेरु होता है, छोटी से छोटी माला में भी सुमेरु, ये 27 दाने की माला है, इसमें ये जो है ये सुमेरु है। तो ये भक्तों के चरित्र रूपी जो माला है, इस माला के सुमेरु तुलसीदास जी महाराज। श्री नाभाजी महाराज ने संपूर्ण भक्तमाल अपने गुरुदेव भगवान की आज्ञा से प्रकट कर दिया था, किंतु वे यह निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि इस माला का सुमेरु के रूप में किस संत का पूजन किया जाए। उनके गुरुदेव ने आज्ञा दी, वृंदावन में ज्ञान गुदरी में एक उत्सव आयोजित करो और उसमें सभी धाम क्षेत्रों से संतों को आमंत्रित करो। ठाकुर जी वहीं किसी न किसी को सुमेरु बनाकर भेज देंगे। आमिर महाराज रामरेन जी ने उस पूरी व्यवस्था का खर्च वहन किया। बड़ा विराट उत्सव हुआ, जिसमें 4 धाम 7 पुरियों से संतों को न्योता भेज करके बुलवाया गया। और उसी निमंत्रण में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज काशी से चलकर वृंदावन पधारे थे। इधर अकबर बादशाह का भी निमंत्रण था दिल्ली के लिए। तो अकबर को नतमस्तक करके तब तुलसीदास जी महाराज वृंदावन आए थे। अब विचार करें, 84 कोस के संत और सप्तपुरी 4 धाम के संत वहां इकट्ठे हों तो कुंभ महापर्व से भी अधिक संतों का समुदाय वहां इकट्ठा हो गया। पूरे वृंदावन में संत ही संतों का दर्शन सर्वत्र हो रहा था। अधिक भीड़ भाड़ देख करके तुलसीदास जी महाराज वृंदावन में 12 घाट के आगे एक स्थान है जिसका नाम है श्री राम गिलोला। राम गिलोला नामक स्थान में तुलसीदास जी महाराज ठहर गए। वहां तक संत रुके थे, लेकिन उन्होंने विचार किया कि कार्यक्रम स्थल तक पहुंचना बहुत भीड़ है, एकांतवासा झगड़ा न झांसा, यहाँ ठाकुर जी का भजन नियम हो जाएगा। और जब थोड़ी कम भीड़ भाड़ होगी तो नाभाजी का दर्शन भी हमें करना ही है। प्रत्यक्ष दर्शन अब तक हुआ नहीं है, नाभाजी का दर्शन होगा, उत्सव की प्रसादी मिल जाएगी और उत्सव में उपस्थिति हो जाएगी। आप निश्चिंतता पूर्वक बैठे थे। आज भंडारा था, झरा भंडारा था, सभी संतों का बृहद भंडारा था और आपका विचार था कि
सायंकाल के समय कुछ कण का प्रसाद लेने हम जाएंगे। भंडारा पूरी तरह संपन्न होने के बाद तब तक साक्षात गोपीश्वर महादेव तुलसीदास जी के सामने प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि इस समष्टि भंडारे में आपका पदार्पण जरूरी है। अरे प्रसाद तो सायंकाल को मिल जाएगा आपको, लेकिन सारे भारतवर्ष के संत महापुरुष यमुना पुलिन पर विराजमान हैं, इतने संतों का दर्शन आपको सायंकाल को नहीं हो पाएगा। इसलिए भेष भगवान का दर्शन करने के भाव से और हमसो इन साधुन सो पंगति सत्तों के मध्य बैठकर प्रसाद पाने के भाव से आप अवश्य जावें। भगवान शिव की आज्ञा पाकर तुलसीदास जी महाराज तत्काल राम गिलोला स्थान से चले परिक्रमा पथ में और ज्ञान गुदरी पहुंचे। पत्तल परोसी जा चुकी थी, पारस शुरू हो गया था। अब तुलसीदास जी महाराज तो पीछे पधारे, इसलिए सबसे आखिरी में वे पंक्ति में बैठ गए। जहां संतों की पानही पड़ी थी वहीं वे विराज गए। अब न उनके पास पत्तल आया था, न कोई कुल्हड़ सकोरा आया था, कमंडल में जल तो उनके था। तब तक रसोईया तस्मई की बाल्टी लेकर के, तस्मई प्रसाद, तस्मई जानते ना आप लोग, खीर, तस्मई प्रसाद लेकर के आया। तब आपने देखा कि रसोई आया है, पात्र क्या हो, तो एक संत की पान ही उठाकर आपने कहा इसमें भर दीजिए। अग्नि के पास रहता है रसोईया, इसलिए थोड़ा अग्नि तत्व रसोईया में ज्यादा आ जाता है, सब में तो नहीं। हमारे महाराज जी तो नित्य रसोई बना के जिमाते थे, पर उनमें क्षमा गुण ही विशेष था। पर प्रायः रसोईया गर्म मिजाज के होते हैं। एक तो अग्नि में, अग्नि के निकट रहकर सेवा करते हैं। उसने कहा कैसा खड़िया साधु है, जूती में खीर ले रहा है। उसने दिया नहीं जूती में खीर, पर गोस्वामी जी ने जूती आगे कर दी। हल्ला गुल्ला सुन करके श्री नाभाजी महाराज दौड़े हुए चले आए। उन्होंने क्या देखा कि जिनका हम भक्तमाल लेखन के काल में ध्यान में दर्शन कर चुके हैं, लगता है वही तुलसीदास जी महाराज यहाँ बैठे हैं। क्योंकि गुरुजी ने कहा था कि संत तुम्हारे ध्यान में प्रकट होंगे और तुम उनका चरित्र लिखना, तो ये तो मेरे ध्यान में आ चुके हैं। महर्षि वाल्मीकि के अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी का भगवान आप ही गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास जी ने कहा ना भाजी, इस सेवक को ही लोग तुलसीदास कहते हैं। भगवान आप ऊपर विराजें, वहां आप प्रसाद ग्रहण करें। आपने पान ही क्यों बढ़ाई, हम लोग जानना चाहते हैं, तुलसीदास जी अपना परिचय वहां भेजते कि मैं अमुक आया हूं, तो कितना आदर सत्कार होता। संतों का स्वभाव होता है सबही मान प्रद आप अमानी, अमानी होते हैं। गोस्वामी जी ने समाधान प्रस्तुत किया। क्या कहा उन्होंने? तुलसी जिनके मुखन ते धोखे हुनिक सतराम,
तिनके पग की पान ही मेरे तन को चाऊं। श्री पंडित शिवशंकर जी दीक्षित दमोह वाले दादाजी कहते थे, तिनके पग की पग तरी मेरे मुंह को चाम। वो ऐसा बोलते थे। इसका मतलब है सबसे कोमल चमड़ी जिह्वा होती है, हम अपनी जिह्वा को उनकी चूती बना देना चाहते हैं। गोस्वामी जी ने कहा कि संतों की चरण रज ही सर्वोपरि साधन है। रहु गणई तत्तपसा न याति, न चेज्यया निर्वपणात् गृहाद्वा, न छन्दसा नैव जलाग्नि सूर्यैर्विना महत्पाद रजोभिषेकम्। परमहंस चूड़ामणि श्री जड़भरत जी का भी यही उपदेश है। अरे रघुगण, जिस तत्व ज्ञान को तू प्राप्त करना चाहता है, तत्तपसा न याति, वह ज्ञान तपस्या से सुलभ नहीं होता है, यज्ञ करने से नहीं होता। सन्यासी, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी के धर्मों का आचरण करने से भी नहीं होता, वेदों के पाठ से भी नहीं होता, जल, अग्नि और सूर्य की उपासना से भी नहीं होता। वह ज्ञान तो महापुरुषों की चरण रज में अभिषेक करने से होता है। इसका आशय ये नहीं है कि तपस्या नहीं करनी, यज्ञ नहीं करना, दान नहीं करना, वेद पाठ नहीं करना, जल, अग्नि, सूर्य की उपासना नहीं करना। तात्पर्य कहने का ये सब करे, किंतु चंत संत चरण रज का आश्रय न ले तो न ज्ञान प्राप्त होगा, न भगवत प्रेम प्राप्त होगा। और ये साधन कथनचित न भी बने, पर अनन्य भाव से संत चरण रज का आश्रय ले लिया जाए तो वह सब कुछ मिल जाएगा जो जीव के कल्याण के लिए अत्यंत अपेक्षित है। भक्तराज प्रहलाद जी ने क्या कहा? मतिर्न कृष्णे परतः स्वतो वा मिथो विपद्येत गृहभृतानाम् अदान्त गोभिर् विशतां तमिश्रम् पुनः पुनश्चर्वित चर्वणानाम्। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में बुद्धि न तो अपने आप लगती है, न किसी के द्वारा प्रेरित किए जाने पर लगती है। भगवान रामकृष्ण नारायण के चरणों में बुद्धि न अपने आप लगती है, न किसी के द्वारा प्रेरित किए जाने पर लगती है। बहुत ध्यान से सुने, बड़ी ऊंची बात। अपने आप बुद्धि लगती होती तो कथा, सत्संग, कीर्तन में जाने की आवश्यकता क्या थी? संतों के चरणों में पहुंचने की आवश्यकता क्या थी?
सद्गुरु पादाश्रय ग्रहण करने की आवश्यकता क्या थी? और लगाए जाने से मन लगता, किसी के द्वारा प्रेरित किए जाने पर मन लगता। तो न जाने कितने संत महापुरुष भगवान की प्रेरणा से इस धरती पर आए और चले गए। जीवन भर भगवान के गुण गाते रहे, पर कितने लोग भगवान के चरणों में लग पाए? कुछ ही लोग भगवान के चरणों में लग पाते हैं। बाकी लोग तो टाइम पास किया और चले गए। कई बार तो ऐसा होता है कि जो दूसरों को प्रेरणा दे रहा है उसी की बुद्धि भगवान में नहीं लगी हुई है। उसी की बुद्धि ईंटा पत्थर रुपया पैसा मान बड़ाई वाहवाही में बुद्धि लगी हुई है, भगवान में बुद्धि नहीं लगी। ना अपने आप बुद्धि लगती है, न लगाए जाने से लगती है। किन लोगों की? विशेषण है गृहव्रतानाम। किन लोगों की बुद्धि? गृहव्रतानाम, ग्रहासक्त पुरुषों की बुद्धि। बहुत ध्यान दें, गृहस्थ होना निंदित नहीं है। गृहस्थ होना अत्यंत प्रशंसनीय है। सेवा लेने वाला बड़ा नहीं, सेवा करने वाला बड़ा होता है। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी, सन्यासी, तीनों आश्रमों का पोषण गृहस्थ करता है। गृहस्थ सेवा करने वाला है। और ये तीन आश्रम, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और सन्यास, ये तीन आश्रम सेवा लेने वाले हैं और ये सेवा करने वाला है। तो सेवा करने वाला श्रेष्ठ होता है, सेवा लेने वाला नहीं। धन्यो गृहस्थाश्रमः। गृहस्थ होना निंदित नहीं है। भगवान के अवतार भी गृहस्थाश्रम में ही होते हैं। बड़े बड़े महापुरुषों का अवतरण भी गृहस्थाश्रम में ही होता है। ये बड़े बड़े महापुरुष कोई आसमान से नहीं बरसते हैं, न धरती से निकलते हैं। ये किसी गृहस्थ के यहीं जन्म लेते हैं, किसी माता की कोख से जन्म लेते हैं। गृहस्थ होना निंदित नहीं है। नरसिंह जी गृहस्थ नहीं थे, नामदेव जी गृहस्थ नहीं थे, तुकाराम जी महाराज गृहस्थ नहीं थे। गृहस्थ होना निंदित नहीं है, गृहासक्त होना निंदित है। गृहव्रती कहते गृहासक्त। गृहासक्त प्राणी का लक्षण क्या है? उसको भगवान से लेना देना नहीं, उसको कथा कीर्तन सत्संग से लेना देना नहीं। वो तो केवल उसको इतना ही है कि हम मौज में रहें, प्रसन्न रहें, हमारी सब इच्छाएं पूरी होती रहें, खूब भरा पूरा खानदान नाती पोतों से रहे, व्यापार में घाटा न हो, दिन दूनी रात चौगनी आय बढ़ती चली जाए। और खर्च न हो, चमड़ी चली जाए पर दमड़ी न जाए। और कुछ अच्छे काम भी करने हैं। वो शरीर संसार से वैराग्य हो, भगवान के चरणों में प्रेम हो, इसलिए नहीं। वो भी इसलिए करने कि दान पुण्य कुछ अच्छे समय पे कर देने से सब लड़के बच्चे मजे में रहेंगे। उसे भगवान से और धाम से और मोक्ष से, कल्याण से लेना देना नहीं। बस वो तो इतना ही जानता है जितना हमारा परिवार है। हमारी स्वार्थ पूर्ति होनी चाहिए। स्वार्थ पूर्ति में जो उपयोगी है उसको वो स्वीकार करेगा, स्वार्थ पूर्ति में जो बाधक है उसको त्याग देगा। वो कहते हमको कल्याण वल्याण नहीं चाहिए, तुम अपना कल्याण करो,
हम तो जहां पैदा हुए वहीं मरेंगे, हमारा तो यही सब कुछ है। ऐसी वृत्ति जिनकी हो चुकी है, जो संसार के आसक्ति के पंख में आकंठ डूबे हैं, क्षणार्ध के लिए उससे निकलना ही नहीं चाहते हैं, ऐसे लोगों को विषयासक्त गृहासक्त जीव कहा गया। और ऐसे गृहासक्त जीव, उनकी बुद्धि, ऐसे विषयासक्त जीवों की बुद्धि न अपने आप भगवान में लगती है, न किसी के द्वारा प्रेरित किए जाने पर लगती है। अब अधिक संख्या में ऐसे ही लोग हैं, हम लोग ऐसे ही लोग हैं। हम लोगों की बुद्धि कैसे भगवान में लगे, कैसे लगे? प्रहलाद जी उसका साधन बता रहे हैं। ऐसे घोर पामर विषयी जीव भी यदि किसी अकिंचन संत की चरणरज अपने मस्तक पर चढ़ा लें तो उनकी बुद्धि भी भगवान के चरणों में लग जाएगी। नैषामति तावदुरुक्रमांघ्रिम स्पृशत्यनर्थापगमो यदर्थः महीयशां पादरजोभिषेकम् निष्किंचनानां न वृणीत यावत्। निष्किंचन संतों की चरण रज का वर्ण नहीं करता तब तक वह प्रेम मिलता नहीं। ब्रह्मविद वरिष्ठ भगवान के अंतरंग सखा उद्धव से बढ़कर कौन होगा? वे उद्धव जी गोपियों की चरणरज प्राप्त करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि चरणरज प्राप्ति ही भगवत प्रेम की प्राप्ति का एकमात्र उपाय है। उद्धव जी कहते हैं आसामहो चरण रेणुजुषामहं श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनां यादुस्त्यजं स्वजनमार्यपथं च हित्वा भेजुर्मुकुन्द पदवीं श्रुतिभिर्विमृग्याम् वंदे नंदब्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णसः यासां हरिकथोद्गीतपुनाति भुवनत्रयम् यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। तो तुलसीदास जी महाराज ने कहा सब संत एक ही स्वर से कहते हैं कि जीव के कल्याण का साधन संत चरणरज मिल जाए। तो एक तो ये जूती कितनी भाग्यशाली है। अहर्निश नाम रूप लीला के चिंतन में डूबे रहने वाले संत की चरणरज इसको अहर्निश मिली। फिर ब्रजरज की बड़ी महिमा है, इसने रज का सेवन किया, संत चरण रज का सेवन किया, तो इस खीर प्रसाद के माध्यम से संत चरण रज तुलसीदास के उदर में चली जाएगी। तो इस तुलसीदास के हृदय में भी रघुनाथ जी के प्रति प्रेम का एक कण आ जाएगा। मैं कृतार्थ हो जाऊंगा, मैं कंगाल हूं, श्री रघुनाथ का प्रेम प्राप्त करना चाहता हूं। तो तुलसीदास जैसे सर्व साधन शून्य दीनहीन का कल्याण तो इसी में है कि उसे संत चरणरज मिले। नाभाजी के नेत्र सजल होठे। नाभाजी ने कहा संत चरणरज में जिसकी इतनी श्रद्धा है
वही इस भक्तमाल ग्रंथ का सुमेरु हो सकता है। बोले आज हम खोज रहे थे सुमेरु, आज इस माला का सुमेरु हमको मिल गया। ये तुलसीदास जी महाराज भक्तमाल ग्रंथ के सुमेरु हैं, महर्षि वाल्मीकि के अवतार हैं। और महर्षि वाल्मीकि कौन है? महर्षि वाल्मीकि साक्षात ब्रह्मा जी हैं। भगवत गुणगान करने के लिए ब्रह्मा जी ही महर्षि वाल्मीकि के रूप में प्रकट हुए हैं। ये पुराणों में प्रमाण है। महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है। और आदि कवि क्यों है? वो सबसे पहली काव्य रचना उन्होंने की, इसलिए आदि कवि है। ये तो ठीक है, पर आदि कवि नाम ब्रह्मा जी का है। ब्रह्मा जी को आदि कवि कहा जाता है और वे ब्रह्मा जी के ही स्वरूप हैं, इसलिए वाल्मीकि को आदि कवि वाल्मीकि कहा जाता है। इस बात को लोग नहीं समझते। लोग यही समझते हैं कि उन्होंने कविता की इसलिए उनको आदि कवि कहा जाए। ऐसा नहीं, ब्रह्मा जी के अवतार हैं इसलिए उनको आदि कवि कहा जाता है। श्रीमद् भागवत के मंगलाचरण में ब्रह्मा जी का नाम आदि कवि ही आया है। आप लोगों को याद होगा, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। यहां ब्रह्मा जी को आदि कवि कहा गया। जब भगवान श्री राम ने अवतार लेने का निश्चय किया तो वेदों ने भी विचार किया कि प्रभु का गुणगान करने के लिए हम भी अवतार ग्रहण करें। अब वेद किसके द्वारा प्रकट होते हैं? बोले सर्वप्रथम भगवत संकल्प से आदि कवि ब्रह्मा जी के मुख से वेद प्रकट होते हैं। इसलिए वेदों को जब वाल्मीकि रामायण के रूप में अवतार लेने का विचार हुआ तो वेद गर्भ श्री ब्रह्मा जी महर्षि वाल्मीकि के रूप से प्रकट हुए और वेद उनके मुखारविंद से वाल्मीकि रामायण के रूप में प्रकट हुए। वेद वेद्ये परे पुंषि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेतसा दासीत् साक्षात् रामायणात्मना। वेदांत वेद्य तत्व वेद वेद्य परब्रह्म परमात्मा श्री राम रूप में प्रकट हो रहे हैं तो वेद भी भगवान का गुणगान करने के लिए प्राचेतसात् महर्षि वाल्मीकि के मुख से वेद ही वाल्मीकि रामायण के रूप में प्रकट हुए। दशरथ जी कौन है? बहुत ध्यान से सुने। दशरथ जी कौन है? हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा वेदो दशरथो नृपा। एक अंश से वेद ही दशरथ जी के रूप में प्रकट है। वेद के 3 कांड हैं, ज्ञान कर्म और उपासना। उनमें ज्ञान कांड है कौशल्या, कर्म कांड है श्री कैकेयी और उपासना कांड भक्ति कांड है श्री सुमित्रा। ये वेद के 3 कांड हैं और जब वेद का 3 कांडों से संयोग होता है तो उससे परब्रह्म परमात्मा 4 रूपों में प्रकट होते हैं, श्री राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। अब जब वेद को दशरथ जी का स्वरूप कहा गया तो वेद किसके द्वारा प्रकट होते हैं? वेद ब्रह्मा जी से प्रकट होते हैं। और ब्रह्मा जी कौन है? अज। और दशरथ जी के पिताजी का नाम क्या है? अज।
इसलिए ब्रह्मा जी ही एक अंश से अज के रूप में प्रकट है। ये बड़ी बड़ी विलक्षण बात है। वे तुलसीदासी ही कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। 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 कलि कुटिल जीव निस्तार हित श्री वाल्मीकि तुलसी भयो। त्रेता काव्य निबंध करी सतकोटि रामायण। त्रेता काव्य निबंध करी सतकोटि रामायण। एक अक्षर उद्धरे ब्रह्म हत्यादि परायण। एक अक्षर उद्धरे ब्रह्म हत्यादि परायण। अब भक्तन सुख देने बहुरी लीला विस्तारी। अब भक्तन सुख देने बहुरी लीला विस्तारी। राम चरण रसमत रहत अहनिश व्रत धारी। राम चरण रसमत रहत अहनिश व्रत धारी। संसार अपार के पार को सुगम रूप नव कालयो। संसार अपार के पार को सुगम रूप नव कालयो। कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। कलि कुटिल जीव निस्तार हित श्री वाल्मीकि तुलसी भयो। श्री वाल्मीकि तुलसी भयो। श्री वाल्मीकि तुलसी भयो। केवल एक पंक्ति है नमन पाद पद्मों में बारंबार बाबा तुलसी। कलि कुटिल जीवन निस्तार हेतु अवतार बाबा। है नमन पाद पद्मों में बारंबार बाबा तुलसी। कलि कुटिल जीवन निस्तार हेतु अवतार बाबा तुलसी। कलि कुटिल जीवन निस्तार हेतु अवतार